बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपकी औलाद पर। करंट अफेयर के प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत सैयद आसिफ अली हमदानी, आपका मेज़बान। जैसा कि नाज़रीन आपको इस बात का बखूबी इल्म है कि अभी चंद दिन पहले बजट पेश किया गया और जिसका ये आम तसव्वुर यही मिल रहा है कि ये बजट जो है वो अवामी मफादात के लिए कोई इतना फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि इस बजट में गो के अगरचे कोई टैक्सेस नहीं लगाए गए, लेकिन आवाम को कोई रिलीफ देने के लिए भी कोई स्पेशल पैकेज, कोई सिस्टम नहीं रखा गया। दूसरा, इसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुई हैं इस बजट में, वो सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज मुल्क भर में, उनकी जो यूनियंस हैं वो बरसर पैकार हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ कि जी ये पाकिस्तान की तारीख का पहला बजट है जिसमें मुलाजमीन के लिए कोई इजाफी, उनकी तनख्वाहों में इजाफे के लिए बजट में रकम मुख्तस नहीं की गई है। इस बजट के हवाले से आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तहरीक इनकलाब पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब अकील अब्बास साहब। उनसे पूछते हैं कि बहैसियत एक सियासी रहनुमा के वो इस बजट को किस नुक्ता नज़र से देखते हैं। जनाब अकील अब्बास साहब, ये बताएं कि ये जो वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया है, आप क्या समझते हैं कि ये आवाम को कोई रिलीफ इस बजट से मिलेगा या इसमें बजट में हुकूमत ने कोई आवाम की रिलीफ के लिए क्या कुछ रखा है? जी शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, और तमाम नाजरीन को भी मैं सलाम पेश करता हूँ। देखिए जी शाह साहब, ये जो बजट पेश किया गया हालिया, ये ऐसा लगता है कि अल्फाज का एक गोल धंधा था। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार नज़र आया है कि मुलाजमीन और तनख्वाहदार तबका, पेंशन वाला तबका जो है हमारा, उनको कोई रिलीफ नहीं दिया गया। ये फर्स्ट टाइम ये चीज़ जो है ना हमने इस बजट में ये देखी है। वरना जितने भी बजट आए हैं, थोड़ा है या बहुत है, उनको रिलीफ दी गई है, मतलब दी गई है। लेकिन ये अजीब ही बजट था जिसमें कोई रिलीफ ही नहीं। महंगाई जो है वो आपने देखी कि वो बिल्कुल अरूज पे जा रही है। तो यही वो तबका होता है जिसमें सर्वाइवल करना होता है मंथ का। तो हम तो हैरान है कि वो किस तरह सर्वाइवल करेंगे। आगे महंगाई जो है वो आगे सर्वाइवल हो रही है और जो उनकी तनख्वाहें हैं वो वहीं पे स्टाफ हैं। 10% भी नहीं ना महंगाई, मतलब उनकी वो बढ़ाई गई, ना पेंशन है और ना उनकी पे। तो ये हम तो इसकी मजम्मत करते हैं। तो ये बताएं कि ये अपोजिशन ये वावेला कर रही है कि ये बजट जो है वो IMF ने तैयार किया है और ये IMF की इमा पे अगले चंद दिनों बाद बिजली के नरखों के बाद अब गैस के नरखों में भी इजाफा होगा और पहले ही लोग लॉकडाउन और कोरोना की वजह से एक इंतहाई कसमापुरसी की हालत में है। तो आप क्या कहते हैं कि ये वाकई कोई IMF का इसमें रोल है? देखिए जी, आवाज़ तो नगारा खुदा है ना, तो आवाज़ें तो यही आ रही है कि IMF के मतलब वो प्लान के मुताबिक ये चल रहे हैं। अब वो मेरे ख्याल में ये डिनाई बंदा नहीं कर सकता, ऐसे ही है, लग तो ऐसे ही रहा है। अच्छा, ये बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत में अगरचे वो 110 और 120 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमतें थी, वो रिड्यूस होकर अब 70-75 रुपए पे आ गए हैं। तो ये बताएं कि उसका क्या आम पब्लिक को भी कोई फ़ायदा हो रहा है? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी 40% तक कम होने के बावजूद। देखिए, फर्स्ट बात तो ये नहीं कि पेट्रोल की कीमतें आलमी सतह पे कम हुई, कोई मतलब इंडिविजुअल या डोमेस्टिक बेस पे तो नहीं हो रही, वो तो हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है, एक बात। दूसरी ये बात है कि इन्होंने पेट्रोल कम किया है, पेट्रोल इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। आगे कंपनी जो मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनी है, ये जो भी हैं, उन्होंने स्टॉक कर लिए। दूसरी बात। तीसरी बात ये कि जब पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो साथ फिर दूसरी चीज़ों के नर्ख हैं वो भी कम करने पड़ते हैं, वो हो ही नहीं। यानी महंगाई में उसी कदर इजाफा है, मतलब वही है, उसी रूटीन पे जा रही है। अब जब पेट्रोल कम किए तो फिर चीजें भी कम करें। बंदों का खाली पेट्रोल नहीं लेना में कोई रिलीफ नहीं, हमें तो फिलहाल नजर नहीं आ रही। मतलब इस तरह टमाटर सस्ते हैं बाहर। और किराया नामा भी क्या वो आप समझते हैं? किराया नामे इन्होंने कुछ सस्ते किए हैं जी, ये नहीं कि नहीं किए, लेकिन वो तो सुना है कि ट्रांसपोर्टर और मुसाफिरों की आगे जो है, आगे इनके जो जिन्होंने ये अमल करना होता है और जिन्होंने मतलब इस पे अमल इन्होंने जिन्हें कराना होता है, ना उनसे अमल दरामद इनसे होता है, ना वो अमल करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। आप क्या समझते हैं कि ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं
और जो ये RT सेक्रेटरी है, इनको कोई अपना पॉजिटिव रोल अदा करना होगा? सर उनको तो करना होगा। एक तो ये कोरोना की वजह से देखें, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए जो बेचारे इस दुनिया से कोरोना की वजह से चले गए हैं। दूसरी ये बात है कि कोई ऐसी कमेटी हमने नहीं देखी जो मतलब इतने सीरियस हो के तो इनको कंट्रोल करे। ये जो टाइगर फोर्स है, इसका क्या फ़ायदा होगा? टाइगर फोर्स देखिए एक जमात की है, पाकिस्तान में कोई एक जमात तो है नहीं। यहाँ पे हर मुख्तलिफ जमातें, मजहबी जमातें, सियासी जमातें। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि टाइगर फोर्स को एक्सेप्ट कौन करे? पुलिस को तो एक्सेप्ट करते हैं बंदे, एजेंसीज को भी करते हैं, लॉ को जो मैनेज करते हैं, जो लॉ फोर्स हैं उनको भी एक्सेप्ट करते हैं, जैसे रेंजर है। लेकिन मुझे ये बताएं कि कोई सियासी कोई भी जमात है, फॉर एग्जांपल कोई भी जमात है, वो बोलेंगे कि हमारी ये फोर्स है और इसको ये आम पब्लिक को कंट्रोल करेगी, तो कुछ मानेंगे तो कुछ नहीं मानेंगे, तो स्ट्राइक नहीं होगी। सामीन, जैसे कि ये तहरीक इनकलाब के चेयरमैन अकील अब्बास साहब ने कहा है कि ये इतना कुछ पेट्रोलियम मसनूआत कम होने के बावजूद आवाम को ग्रास रूट लेवल पे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो इस तरह वैसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो टास्क फोर्स एहसास प्रोग्राम, क्योंकि गरीब लोगों के साथ सफ़ेदपोश लोग भी हैं पाकिस्तान के अंदर, बाकी तबकात भी हैं, तो उन तक रसाई के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जितनी डिस्ट्रिक्ट लेवल की हैं उनको एक्टिवेट किया जाए। चेक एंड बैलेंस का जो निज़ाम है उसको बहुत बेहतर किया जाए, क्योंकि ज़रूरत इस अमर की है कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं इनकी आवाम तक जो है ना वो रिलीफ का जो है ना वो पहुँचना, ये एक बड़े हुकूमत की कामयाबी होगी। अगर इस पे ध्यान न दिया गया तो इन तमाम इक़दाम का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे पेट्रोल पंपों के अंदर पेट्रोल की किल्लत मसनूई पैदा की गई है और वहाँ पे ब्लैक में मुख्तलिफ रूरल एरियाज़ के अंदर तो ब्लैक में पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। तो सामीन, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो अगर वाकई आवाम से मुखलिस हैं तो वो इस पर ख़ुसूसी तौर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिप्टी कमिश्नर वगैरह या जो वहाँ लोकल सतह की जो प्राइस कंट्रोल कमेटी हैं या जो RT सेक्रेटरी वगैरह है, अगर किराए के मसाइल हैं तो वो करें, क्योंकि आए रोज़ ये हमारे पास खबरें आ रही हैं कि मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टरों के दरमियान लड़ाई हो रही है। किराएनामे जो RT सेक्रेटरी ने जारी किए हैं उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है और वही मनमाने किराए वसूल किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया।